हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से बर्ब सूट को जो है अपने विंडो में और काली में इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में अगर नहीं है तो ठीक है। तो देखिए, बर्ब सूट को अगर इंस्टॉल करना है अगर विंडो में, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं वो देखते जाइए और करते जाइए अपने में। ठीक है, देखिए, पहले जाके आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे बर्ब सूट लिखना है। ठीक है, तो जो पहली लिंक आएगी इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे। देखिए, बर्बसूट आपके दो तरह से डाउनलोड हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके कम्युनिटी एडिशंस में और एक हो जाएगी आपके प्रोफेशनल वर्जन में। ठीक है, तो क्या होगा, अगर प्रोफेशनल वर्जन में आपको डाउनलोड करेंगे तो मान लीजिए जितना भी उसका ट्रायल वर्जन है, मतलब 5 दिन का 6 दिन का, तब तक आप उसे ट्राई कर पाएंगे, वरना फिर उसके बाद वो पैसे की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अगर पैसे कर देंगे तब जाके आप प्रोफेशनल यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, कम्युनिटी एडिशन क्या है कि एज अ नॉर्मल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कम्युनिटी एडिशन का। ठीक है, ये भी प्रोफेशनल के मुकाबले इसमें जो प्लगइन्स एक्सटेंशन वगैरह कम आते हैं, बट काम हो जाएगा आपका एज अ पेन टेस्टिंग। ओके, जैसे डाउनलोड करने क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, गो स्ट्रेट टू डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी अपने आप आपका विंडो के अनुसार निकाल मतलब ले लेगा लोड। यहाँ पर से विंडो का जो मेरा आर्किटेक्चर है 64 बिट का है, तो उसके अनुसार ले लिया उन्होंने और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। अभी डाउनलोड हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है यहाँ से, तो क्या कीजिएगा, ट्राई डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है आपका वेबसूट। और देखिए, काली में भी कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आप अपने जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम काली पे चल लेते हैं। देखिए, काली के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए। देखिए, पहले से ही काली में ना इंस्टॉल आता है आपका वेबसूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे वेबसूट। ठीक है, तो ये आपका पहले से इंस्टॉल आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा चलना। लेकिन मान लीजिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर नहीं आया है, तब कैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए देखिए क्या कीजिए, सेम वही करना है आपको। पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको बस मेंशन करना है बर्बसूट डाउनलोड। ठीक है, पहली लिंक आएगी, क्लिक कर दीजिएगा इस पे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कम्युनिटी एडिशन का प्रोफेशनल वर्जन होता था, सेम सेम वही यहाँ पर भी एक कम्युनिटी वर्जन होगा और एक प्रोफेशनल वर्जन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आके कम्युनिटी एडिशन के लिए डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, डाउनलोड हो जाएगा आपका। देखिए, तो इसने अपने अकॉर्डिंग जिसमें मैंने इस ब्राउजर को ओपन किया है तो ले लिया, लिनक्स ले लिया, 64 बिट आर्किटेक्चर है मेरे सिस्टम का। सिर्फ डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा काली लिनक्स में। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ भी मान लीजिए आपको डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता, सेम काम कीजिए, ट्राई डाउनलोड अगेन पे क्लिक कीजिए, ये आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये जब तक डाउनलोड होता है हम अपने विंडो वाले पे चलते हैं। ठीक है, देखिए विंडो वाला देख लेते हैं डाउनलोड हुआ कि नहीं। देखिए, विंडो वाला डाउनलोड हो चुका है। देखना है कहाँ होगा आपको, विंडो ही कीजिएगा, डाउनलोड का फोल्डर पे जाइएगा। ये रहा आपका बॉक्सर का कम्युनिटी एडिशन, यहाँ पे डाउनलोड है, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये अब आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है आपका, कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लेता है। ठीक है, जितना टाइम मेरे में ले रहा है उतना टाइम आप में भी लेगा, क्योंकि मैं ना कोई वीडियो कट करके नहीं बनाया है, सेम आपके सामने मैं डाउनलोड कर रही हूँ, जो भी इंस्टॉल वगैरह है कर रही हूँ। आप यहाँ चाहते हो इसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख रही हूँ अभी। ठीक है, और इसी नाम से सेव होगा मेरा। ठीक है, अगर ओके, आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो भी पढ़ना है इसके बारे में आप। ठीक है, मैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर रही हूँ। और देखिए, जो बर्बसूट का ना क्रैक वर्जन भी आता है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं क्रैक वर्जन पे भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कि क्रैक वर्जन का कैसे डाउनलोड करना है। ओके, क्रैक वर्जन में ये होगा कि जो प्रोफेशनल की तरह ही वो काम करेगा, बट ये होगा कि प्रोफेशनल में आपको अगर यहाँ डाउनलोड करते थे, ट्रायल देता है आपको, 2-3 दिनों के लिए ट्रायल देता है, तो आप फिर उसका पैसा डिमांड करेगा। तो क्रैक वर्जन में क्या होगा कि आप उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे बिना पैसे उसे दिए हुए। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ डाउनलोड हुआ है। ठीक है, देखते हैं, ये मेरा एक्चुअली काली ओपन है, मैं काली को हटा देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आपको आइकन्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाइए, सिंपल लिखिए बर्ब सूट
कम्युनिटी एडिशंस, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका चालू हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, आप किसी ब्राउज़र पे गए, बब्स टू डाउनलोड लिखा, जो पहले लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, फिर इस तरह से आप उसे ओपन कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये आपका डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ब्राउज़र में, ठीक है। तो अभी मैं आपको फायरफॉक्स में बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो बता दूंगी क्रोम में भी कैसे इसकी प्रॉक्सी सेट करते हैं, ओके, प्रॉक्सी कैसे सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस प्रॉक्सी को सेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक एक्सटेंशन आता है वो डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि मैनुअल भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल आप बार बार सेटिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम जाएगा, तो क्या कीजिए, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, फॉक्सी प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से मेरे में ऐड है इसलिए आपको रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप में यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ जाइएगा, यहाँ पे आपका बना हुआ आएगा एक्सटेंशन, यहाँ पे आपको प्रॉक्सी प्रॉक्सी दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे जाएगा ऑप्शंस पे, कहाँ जाएगा, ऑप्शंस पे, ठीक है। फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ से प्रॉक्सी पे जाना है आपको, यहाँ से फिर यहाँ पे जाना है ऐड पर, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ना प्रॉक्सी को सेटअप करना होगा, तो उसे करने के लिए क्या करना है, पहले तो आप अपना वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा जो डाउनलोड किया है, ठीक है। प्रॉक्सी पे जाइएगा, यहाँ पर प्रॉक्सी की सेटिंग दिख रही होगी, यहाँ पे जाइएगा तो दिख रहा है आपको यहाँ पे इंटरफेस, ये आपकी जो लोकल जो आईपी दे रखी है, लोकल होस्ट की आईपी वो, और जो पोर्ट नंबर दे रखा है आपको 8080, ये आपको मेंशन करना है उस प्रॉक्सी प्रॉक्सी में, ओके। तो चलिए करते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, तो आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देती हूँ मैं एनीथिंग यू कैन राइट हेयर, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे होस्ट नेम में आपको क्या देना है, जो आईपी थी वहाँ पे लोकल होस्ट की आईपी मेंशन करनी है, ठीक है, 0.01, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पोर्ट नंबर मेंशन करना, जहाँ पे मेंशन था आपका 8080 था, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है, क्या कर देना है यहाँ पर, सेव पे क्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सेव पे जब क्लिक हो जाएगा तो आपको किस तरह से शो होगा मैं बता देती हूँ, ऐसे जाएगा ऐसे, तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो जब भी आप बर्बसूट का यूज़ लेना चाहेंगे तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये बर्बसूट को चालू कर देगा, जब आपको बर्बसूट को यूज़ नहीं करना होगा तब डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। और बर्बसूट को बर्बसूट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट HTTP की तो रिक्वेस्ट को कैप्चर करता ही है, और लेकिन अगर आपको HTTPS की भी अगर रिक्वेस्ट को कैप्चर करवाना तो उसके लिए क्या करना होगा ना, आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है वही मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। आप यहाँ पे लोकल पैड का आईपी लिखिएगा और वो ये लिखिएगा, ठीक है, पोर्ट नंबर, यह सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड होकर कहाँ पे आएगा, आपके डाउनलोड के फोल्डर में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा तो आपको जाना है सेटिंग पर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है सर्टिफिकेट, ठीक है, व्यू सर्टिफिकेट, एक्चुअली मेरे में हो रखा है ऑलरेडी इसलिए ये दोबारा सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं अपलोड होगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाना है, ठीक है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना इस तरह से आएगा, डाउनलोड में होगा, ठीक है। इसे क्लिक करके इसमें ओपन कर लेना है, जैसे ये ओपन होगा, देखिए मेरे में ऑलरेडी है तो वो शो करेगा कि आप में ये पहले ही है, देखिए दिस सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी इंस्टॉल मेरे में है, लेकिन आप में क्या होगा, दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, उसमें दोनों पे टिक करके ओके कर दीजिएगा, ये सर्टिफिकेट आप में डाउनलोड हो जाएगा, आपके ब्राउजर में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके HTTP और HTTPS दोनों रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा, चाहे वो क्लाइंट साइड से जाए चाहे सर्वर साइड से आए, ठीक है। तो इस तरह से सर्टिफिकेट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको विंडो में बता दिया है, अब देखते हैं लिनक्स में किस तरह से करना है, ओके। कोई डाउट हो अगर इस वीडियो में, अगर आपको विंडो में इंस्टॉलेशन करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और चलते हैं हम अपना काली पर, यानी लिनक्स सिस्टम आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये आपका डाउनलोड हो चुका है, किया कुछ नहीं था, मैं बस यहाँ पे क्रोम पे गई थी, यहाँ पे बर्बसूट लिखा था आपके सामने ही मैंने डाउनलोड, ठीक है, बर्बसूट डाउनलोड, और ये लेटेस्ट वर्जन का ही डाउनलोड करके आपको देगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड क्लिक करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी से डाउनलोड कर लिया, अब डाउनलोड करके कहाँ पर आपके पास आएगा वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको पहले टर्मिनल ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आप टर्मिनल से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टर्मिनल वर्जन से बता देती हूँ कैसे करना है आपको टर्मिनल से, देखिए इस तरह से किया, यहाँ पे sudo su किया आपने, आपने अपना इसका रूट यूजर में अपना ओपन कर लिया,
आपका कहाँ आया होगा, डाउनलोड के फोल्डर्स में गया होगा, वो डाउनलोड होके एलएस किया, देखते हैं 1 मिनट, एलएस किया आपने, देखते हैं कहाँ पर आपका आया है बर्ब सूट। देखिए मेरे में एक्चुअली क्या क्रैक वर्जन ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये रहा मेरा जो बर्ब सूट आया है, ठीक है। कम्युनिटी लिनक्स विथ 2024, हाँ ये रहा आपका पास जो मैंने डाउनलोड होकर अभी आया है। अभी क्या डॉट एस एच की फाइल है, ठीक है, तो इसको आपको अनजिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा आप इसको क्या कीजिए, एग्जीक्यूट करवाइए। तो एग्जीक्यूट करने के क्या करें, डॉट एस एच फाइल को चलाने के दो तरीके होते हैं, एक बैश से भी चला सकते हैं और एक आप डॉट स्लैश से भी चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेफर करूँगी डॉट स्लैश का, ठीक है, आप बैश का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कॉपी कीजिएगा इसको, देखिए, ओके, इस नाम को आप में भी इसी नाम से सेव होगा ये चीज़। अगर मान लीजिए आपको इस टाइम के बाद करते हैं इस चीज़ को डाउनलोड, और उसका वर्जन वगैरह भी चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अपडेट वगैरह होते रहते हैं तो वर्जन चेंज होते रहते हैं उनके। क्या करना है, डॉट स्लैश करना, सिंपल सा कुछ नहीं करना, डॉट स्लैश लिखा, कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने पेस्ट किया, एंटर मार दिया। परमिशन डिनाइड बता रहा है, ठीक है, इसका परमिशन हम चेक कर लेते हैं कि इसका एग्जीक्यूट होने की परमिशन है कि नहीं है, ठीक है, देखते हैं। देखिए अभी इसके मैंने परमिशन चेक की कि एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं होता, तो इसने बताया कि नहीं हो सकता क्योंकि रीड राइट की परमिशन दे रखी है बस यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इसे एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी, तो एग्जीक्यूट परमिशन देने आपके सी एच मोड यूज़ कीजिए, +X कीजिए और इस फाइल का नाम लिख दीजिए, डेट्स राइट ओनली, ठीक है, कर दिया इतना। अब करने के बाद सेम कमांड को चलाना है जो पहले चलाया था, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा इससे एग्जीक्यूट की परमिशन मिली है कि नहीं मिली है, सेम कमांड को रन कीजिए, एंटर कीजिए। अब जस्ट 1 मिनट, या दिस कमांड को रन कीजिए। अब देखिए पहले तो सिर्फ रीड राइट था आपके सामने, अब देखिए यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन भी आ गई, एक्स आ गई, ठीक है। तो अब इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम कमांड डॉट स्लैश, ठीक है, नाउ भी, ओके, सेम कमांड आ गया आपका पास, डॉट स्लैश जो मैंने पहले चलाया था, और उसको पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट आपका हो जाएगा ये। अब देखिए मैंने पहले से क्रैक वर्जन डाउनलोड, तभी हो सकता है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि पहले से मेरे वेब से डाउनलोड है। पर चलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, तो मेरा डाउनलोड हो चुका, अब बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है इस पे। इस वाले फोल्डर में मतलब सेव कर देगा यहाँ पे जाकर, यूजर लोकल बिन में होगा, नेक्स्ट हो जाएगा। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि आप अपसूट की टोटल वीडियो डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा इस वीडियो में, ओके, कि किस तरह से डाउनलोड करना, और करेक्ट वर्जन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इंस्टॉलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है। एक बार मैं शॉर्ट समरी में बता दूंगी लास्ट में, ठीक है, किस कैसे कैसे मैंने स्टेप परफॉर्म किया है। फिनिश कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब इसे आपको चलाना है, तो आप कैसे चलाएंगे, एक तो काम है आपका यहाँ पे जाकर सीधा बर्ब सूट लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बर्ब सूट, ठीक है, ये आपका चल जाएगा, रन हो जाएगा। दिखा देती हूँ मैं आपको करके, ठीक है, चल गया आपका कम्युनिटी एडिशन का बर्ब सूट। एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये पूछा अपडेट अभी आपको करना है कि नहीं करना, तो अभी मुझे नहीं करना है, तो नो कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इस चीज़ को, स्टार्ट बर्ब करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कमांड यहाँ से नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर बर्ब सूट आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, तो कम्युनिटी एडिशन वाला आप पे ऑप्शन आएगा, जस्ट मिनट आई विल शो यू अगेन बर्ब सूट, ठीक है, ये एक्चुअली मेरा क्रैक वर्जन है। तो ये रहा आपका, इस पर क्लिक कीजिएगा, सेम ही इंटरफेस आपको शो करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप यहाँ से भी चला सकते हैं, नहीं तो कमांड के थ्रू बर्ब सूट लिखिए, जस्ट हिट इट, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रॉक्सी पे जाना है आपको, ठीक है। अब देखना है सेटिंग में जाना है, प्रॉक्सी सेटिंग, तो अब क्या करना है वही कि ये जो आपका लोकल होस्ट आईपी और 8080 कनेक्ट करवाना है, ठीक है, अपने ब्राउजर के साथ, तो उसे कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं।
ठीक है। तो चलिए उसे कनेक्ट करने के ब्राउजर ओपन कर लीजिए अपना। तो ये तो मैंने आपको विंडो में भी बता दिया था किस तरह से करना है, तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ एक बार और, ताकि आप विंडो, सेम प्रोसेस है विंडो में भी और इसमें भी सेम प्रोसेस है आपका। ठीक है, प्रॉक्सी प्रॉक्सी को ऐड करने का। ओके हाँ, ये डिफरेंशिएट हो जाता है आपका। मान लीजिए आप ब्राउजर जो है अलग ले रहे हैं, अगर मान लीजिए क्रोम ब्राउजर ले रहे हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको प्रॉक्सी सेट करने का दूसरा तरीका है। यहाँ पे बस यहाँ पे मोजिला है, यहाँ पे है हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर इस करते, यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी सेट करने का अलग तरीका है। ठीक है, ब्राउजर से चेंजेस आते हैं बाकी आपके। ठीक है, बाकी आपका सेम है, यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी लिखिए, सेम प्रोसेस करना है, क्योंकि मैं ब्राउजर जो है यहाँ पे जो है मोजिला का ले रही हूँ, इसलिए सेम प्रोसेस है मेरा, कोई इसमें चेंजेस नहीं। लेकिन अगर मैं क्रोम में सेट करती तो मेरा प्रोसेस अलग होता। ऐड टू फायरफॉक्स करेंगे यहाँ पे तो आपका फायरफॉक्स ऐड हो जाएगा। एक्चुअली मेरे में ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन शो कर रहा है। सेट करने के बाद क्या करेंगे, सेम काम यहाँ जाए, यहाँ पे आपको शो करेगा एक्सटेंशन में प्रॉक्सी प्रॉक्सी। ठीक है, फिर यहाँ से आपको डिसेबल मतलब चल रहा है आपका, ऑप्शन का क्लिक करना है, प्रॉक्सी पे जाना है, ऐड पे जाना है। यू कैन राइट एनी नेम हेयर, आई विल राइट इधर नेम वेस्ट, वेस्ट राइट। होस्ट नेम में आपको वही 120 से अपने लोकल होस्ट की आईपी देना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर मेंशन करना है 8080। ठीक है, जस्ट देन सेव इट, ये आपका हो जाएगा। और जिस नाम से आपने सेव किया है WES, इस नाम फिर सेव करने के बाद WES नाम याद रखिएगा, WES नाम से सेव हुआ होगा आपका, जिस नाम से भी आप सेव करेंगे वो नाम याद रखिएगा। फिर क्या कीजिएगा, अनदर टैब ओपन कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा प्रॉक्सी प्रॉक्सी, तो देखिएगा उस नाम से यहाँ पर एक चीज आपको आइकन शो करेगा। ठीक है, WES नाम का। ठीक है, मैंने तो बप नाम से सेव किया था, वो पहले इसलिए बप नाम का शो कर रहा है। आप यहाँ पे जो भी नाम उसका मेंशन करेंगे उस नाम से यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का, तो सेम कमांड को रन कीजिए, इस कमांड को रन कीजिएगा आप अपने ब्राउजर में, यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। फिर सेम सेटिंग पे जाइएगा यहाँ से। हाँ, क्रोम में अलग तरीका होगा इसे सेटअप करने का, यहाँ का बता रही हूँ मैं आपको मोजिला फायरफॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, व्यू सर्टिफिकेट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, इंपोर्ट में ऑप्शन आएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक्चुअली मेरा पैसा ऑलरेडी है तो मैंने कर चुकी हूँ, अगर मैं मान लीजिए मैं दोबारा ऐड करूँगी यहाँ पे, तो देखिए क्या शो होगा मेरे को, दिस सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे में, इसलिए नहीं ले रहा। लेकिन आप में क्या होगा, दो ऑप्शन आएगा, दोनों पे टिक कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसका यूज़ ले सकते हैं बबसूट का। ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि बबसूट को एक बार देखना चाहते हैं कि बबसूट कैसे यूज़ करना है, तो उस पर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगी, कि पूरा एक लॉन्ग वीडियो होगी, 3-4 घंटे की वीडियो बना दूंगी, जिसमें कि आप पूरा पढ़ लेंगे कि बबसूट होता क्या, कैसे यूज़ करना है उसे, कैसे उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है आपको। ओके, तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि बबसूट को आपको विंडो पे कैसे इंस्टॉल करना है और काली पे कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, मैं बस समराइज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेरिटरी ओपन कर देती हूँ। ठीक है, आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही हो प्रॉपर। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे देखिए अगर आपको विंडो में इंस्टॉल करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ पे जाकर मेंशन करना है ओनली बबसूट डाउनलोड। ठीक है, आप बबसूट भी लिखेंगे तो इट्स ठीक है, वो आपका काम हो जाएगा। बबसूट डाउनलोड लिखिएगा, पोर्ट्स फिगर की एक लिंक आएगी, पोर्ट्स फिगर की। ठीक है, पोर्ट्स फिगर की एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, गो टू स्ट्रेट करके एक नाम आएगा, गो टू स्ट्रेट करके फॉरवर्ड करके, गो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पेलिंग में मत जाइएगा, आप समझिएगा जो मैं बता रही हूँ, गो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड करके आएगा ऑप्शन। ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा कि कौन से आप सिस्टम में, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्टॉल करेगा। विंडो में करे तो विंडो का उठा लेगा, लिनक्स का उठा तो लिनक्स का उठा लेगा। ठीक है ना, डाउनलोड करना है सिर्फ आपको उसके बाद। ठीक है, सिर्फ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, इसको विंडो में क्या करना है, इसका प्रॉक्सी सेट करना है आपको। ठीक है, तो प्रॉक्सी सेट करने को आपके लिए क्या करना है, अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउज़र फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, एक तो मैनुअल भी सेटिंग कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो मैनुअल क्या होगा, वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो सोचिए कि आप ऑटोमेटिक सेटिंग कीजिए, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, प्रॉक्सी प्रॉक्सी का होगा, जाके फायरफॉक्स ओपन कीजिएगा, प्रॉक्सी प्रॉक्सी लिखिएगा, प्रॉक्सी प्रॉक्सी।
ठीक है, फॉक्सी प्रॉक्सी लिखेगा, जो पहली लिंक आएगी वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या उसे ओपन कीजिएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन पे जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन पे जाइएगा, ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस पे जाइएगा, फिर प्रॉक्सी पे जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब फिर वहां पे आप लोकल होस्ट का आईपी और पोर्ट नंबर मेंशन कर दीजिएगा दिस। ठीक है, 0.1 एंड एज वेल एज पोर्ट नंबर 8080 ऐड कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। ठीक है, आपके प्रॉक्सी प्रोसेस सेट हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपको मान लीजिए क्या यूज़ करना है, आपको उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो बस आपको क्रोम ओपन कीजिएगा, सॉरी ब्राउजर ओपन, कोई भी, चाहे क्रोम कर सकते ब्राउजर कोई भी ओपन कीजिएगा अगर। ठीक है, 127.0.0.1 लिखिएगा और यहाँ पे 8080 मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसे इंपोर्ट करना होगा। अब इंपोर्ट करने क्या कीजिएगा, अपने ब्राउजर की सेटिंग पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा व्यू सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट, और इंपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से विंडो में कर सकते हैं। ठीक है, अब लिनक्स का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो लिनक्स के लिए मैं कंट्रोल एक और पेज ले लेती हूँ, यहाँ पे लिनक्स डाल देती हूँ। ठीक है, देखिए लिनक्स के लिए आपका सेम प्रोसेस रहेगा। अगर मैं मोजिला में कर रही हूँ इस चीज़ को, प्रॉक्सी को सेट, तो क्या सेम है, आपको कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सेम कमांड आपको डालनी है, बबसूट डाउनलोड, बबसूट डाउनलोड। ठीक है, ब्राउजर पे जाकर लिखिएगा बबसूट डाउनलोड, डाउनलोड हो जाएगा। वो अपने आप ऑटोमेटिक लेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद फिर क्या करना है, आपको टर्मिनल पे आना है। कहाँ आना है, टर्मिनल पर CD डाउनलोड्स के फोल्डर में जाइएगा। ठीक है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाइएगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद देखिए स्पेलिंग पे मत जाइए, जो मैं समझा रही हूँ उस पे जाइएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। CD डाउनलोड पे जाइएगा। जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे LS चेक कीजिएगा। एक कम्युनिटी एडिशन करके आपको शो करेगा, बॉबसूट कम्युनिटी एडिशन करके बॉबसूट का नाम शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब कम्युनिटी एडिशन का बॉबसूट नाम शो करेगा, फिर उसका रन करवाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि उसके अंदर वो एग्जीक्यूट होने की परमिशन है कि नहीं है। और ये .sh में होगा, किसमें आएगा आपका, .sh में। ठीक है, तो आप परमिशन चेक करने के क्या कीजिएगा, LS करके -L करके इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, जो भी वहाँ पे नाम शो करेगा LS में। ठीक है आपका, ठीक है। आ, फिर इतना होने के बाद ठीक है, आपको फिर क्या करना है, जैसे से एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो एग्जीक्यूट परमिशन दे दीजिएगा, chmod करके +X करके, और उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा जिस पे भी आप देना चाह रहे हैं इस पर। तो इस पे जाइएगा, इसे पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पर। फिर आपको लास्ट में सिर्फ एक कमांड चलानी है, डॉट / का, और इसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये बब्सू डाउनलोड हो जाएगा पूरा आपके उसमें। ठीक है, काली में या फिर मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने का प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं काली में, आप कोई भी बंटू वगैरह में डाउनलोड ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका प्रॉक्सी को सेट करना। अगर आप ब्राउज फाइल उसका ले रहे हैं आपके फायरफॉक्स का, तो इस तरह फायरफॉक्स का मैं बता रही हूँ, क्रोम के लिए अलग तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये देखिए फायरफॉक्स का अगर आप में सेट कर रहे हैं, फायरफॉक्स में अगर आप सेट कर रहे हैं प्रॉक्सी, तो क्या करना है आपको, मैं एक तो मैनुअल सेट कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऑटोमेटिक का मैं बता रही हूँ, अपना ब्राउजर ओपन कीजिएगा अगेन, यहाँ पे लिखिएगा प्रॉक्सी, प्रॉक्सी एक्चुअली बार बार आ रहा है, इसमें देख लूंगी बाद में। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी सेट कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर डाउनलोड करने के बाद आपका एक्सटेंशन में शो करेगा, फिर वहाँ जाइएगा, ओपन कीजिएगा, ऑप्शंस में जाइएगा। ठीक है, ऑप्शंस में जाने के बाद फिर क्या कीजिएगा, प्रॉक्सी में जाइएगा, वापस से ऑप्शन में एक ऑप्शन शो करेगा प्रॉक्सिस का, प्रॉक्सिस लिखा हुआ, प्रॉक्सिस में जाइएगा। फिर ऐड में जाइएगा, लोकल होस्ट की IP मेंशन कर दीजिएगा, और कोई भी एक नाम भी मेंशन करने का ऑप्शन आएगा, टाइटल में कोई भी एक नाम दे दीजिएगा। ठीक है, 0.0.1। ठीक है, और लोकल पोर्ट भी आपको 8080 मेंशन करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो आपका प्रॉक्सी प्रॉक्सी सेट हो जाएगा। फिर अब इसमें फायरफॉक्स में आपको क्या डाउनलोड करना होगा, उसका सर्टिफिकेट, ताकि वो HTTPS का भी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर पाए वेबसूट। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, HTTPS, सॉरी, यहाँ पे आप लिखिएगा 127, सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर ओपन कीजिएगा, 127.0.0.1, बार बार ये आ रहा है, 0.1, एंड पोर्ट नंबर मेंशन कर दीजिएगा इस तरह से करके 8080। ओके, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। फिर इंपोर्ट करना होगा आपको ब्राउजर में, तो ब्राउजर में इंपोर्ट करने के लिए कैसे करेंगे,
इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा ब्राउज़र में, कि जाना होगा आपको अपने ब्राउज़र की सेटिंग में। ठीक है, ब्राउज़र की सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद फिर उसके बाद होगा यहाँ पे सर्च करना होगा व्यू सर्टिफिकेट। व्यू सर्टिफिकेट, जैसे ही वो आपका सर्च हो जाएगा व्यू सर्टिफिकेट, सर्च करने बाद यहाँ पे क्या आएगा, इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा वो डाउनलोड के फोल्डर में ले जाएगा, क्लिक कीजिएगा इंपोर्ट हो जाएगा, फिर 2 टिक मार के ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आप सीख गए होंगे कि किस तरह से हमें और काली लिनक्स में और विंडो में जो है बबसूट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और क्रैक वर्जन के लिए मैं आने वाली जो वीडियो है उसमें बता दूंगी कैसे हम क्रैक वर्जन को भी डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर है तो एज अ बिगिनर आप कम्युनिटी एडिशन से काम चला सकते हैं। ठीक है, और जितने भी पोर्ट्स बिगर की लैब है वो कम्युनिटी एडिशन पर अधिकतर सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो आप अपना जो भी पर्स वगैरह के लैब है आप वहाँ पे सॉल्व कीजिए, वेबसाइट का यूज़ लीजिए। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, आप प्रैक्टिस करते रहिए।